अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, आज आपकी बारगाह में एक नए वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत और आफ़ियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत और आफ़ियत से होंगे। मोहतरम सामीन और हाज़रीन और नाज़रीन, तकरीबन 20-25 दिन से आप मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडियाओं के ज़रिए आपने हिजाब के ताल्लुक़ से देखा कि हिजाब पर किस तरह एक जंग छिड़ी हुई है। चारों तरफ विवाद फैलता चला जा रहा है और अभी तक कोई इसकी राह नज़र नहीं आई है। कर्नाटका उडुपी ज़िला से ये विवाद खड़ा हुआ और आज पूरी दुनिया की समाज को अपने चपेटे में लिया हुआ है और पूरी दुनिया में ये विवाद फैल चुका है। आज हर सोशल मीडिया पर जाइए, टीवी है या जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, आप जहाँ पर भी जाइए इसके तबसरे मिलते हैं। और टीवी चैनलों पर आप देखेंगे कुछ ऐसी औरतें नज़र आती हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास करती नज़र आती हैं और उन्हें लगता है कि पर्दा जो है औरत पर थोप दिया गया है और पर्दा ज़बरदस्ती उलमा ने, और उलमा को न जाने कितनी गालियाँ दे रहे हैं। वो उलमा की वजह से दीन इस्लाम ऐसा हो गया, उलमा की वजह से दीन इस्लाम ऐसा हुआ, उलमा की वजह से मज़हब इस्लाम बदनाम है। लेकिन वो नाम निहाद और बिक चुकी वो औरतें जो चैनलों पर बैठ करके हमें मज़हब इस्लाम सिखाती है। मेरे दोस्तों, हमें अगर सीखना है मज़हब इस्लाम तो ऐसे लोगों से क्यों सीखेंगे? हमें अगर सीखना है मज़हब इस्लाम की तालीम तो हम उलमा से ही सीखेंगे ना। वही नाम निहाद जो बेहिजाब और बेपर्दा रह करके अपने घर में बैठ करके और बड़ी बड़ी भाषणें और बड़ी बड़ी बहस करती हैं, उनसे हम इस्लाम की तालीम सीखेंगे? यकीनन नहीं दोस्तों। मज़हब इस्लाम हम सीखेंगे कैसे लोगों से? जो उलमा हैं, जो मुफ्तियान हैं, उन सबों से ही हम मज़हब इस्लाम सीख सकते हैं। आप यकीन जानिए, पर्दा की अहमियत मज़हब इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत है और पर्दा की अहमियत की वजह पीछे उसकी वजह यह है चूँकि पर्दा एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला औरतों की हिफाजत फरमाता है। औरतों का तहफ़्फ़ुज़ पर्दे में 99% है और वो चाहती हैं कि वो औरतें जो पर्दे में रहती हैं वो उनके सामने खुल्लम खुल्ला हो जाए और बग़ैर दुपट्टे के, बग़ैर हिजाब के सबके सामने आना जाना चाहिए। अंदाज़ा करें कि पर्दे की अहमियत कितनी है कि वो मुक़द्दस सफ़र जो एक मुसलमान की ज़िंदगी में सबसे मुक़द्दस सफ़र जानते हैं किसको कहते हैं? सबसे मुक़द्दस सफ़र हज का होता है। हज के मौके पर भी इस्लाम में जायज़ नहीं है कि कोई औरत तन्हा सफ़र करे। क्यों? इसलिए कि तन्हा सफ़र करने में, चाहे वो कहीं भी सफ़र कर रही हो, मुक़द्दस घर की सफ़र क्यों नहीं कर रही है, तन्हा की इजाज़त नहीं दी गई। क्यों? हो सकता है कि रास्ते में कहीं उसके साथ गलत व्यवहार ना हो जाए, नाज़ेबा हरकतें उसके साथ ना हो जाए। और मज़हब इस्लाम ने औरत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी हिफाजत फरमाई है, पर्दे को वाजिब करार दिया। क्यों? ताकि औरत की हिफाजत हो सके। लोग कहते हैं कि औरत पर्दे से क्या औरत का ताल्लुक़ है, लेकिन दोस्तों, औरतों का पर्दे से ताल्लुक़ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रोशनी के साथ सूरज का और सूरज के साथ रोशनी का। यानी औरत है और पर्दा उसके साथ है तो यकीनन ये जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी हिफाजत में रखा है और ख़ुद वो तहफ़्फ़ुज़ में है। और पर्दा की अहमियत, इतनी अहमियत है कि वाजिब करार दिया है मज़हब इस्लाम ने। और क्यों? यहाँ तक कि अपने शोहर के भाई से भी उन्हें बचने को कहा है। और क्यों? इसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, इस्लाम चाहता है कि औरत की हिफाजत हो सके, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत हो सके, उसकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। क्योंकि ज़िंदगी में इज़्ज़त एक बार चली जाती है तो फिर उसे दोबारा सर उठाने के लिए बहुत वक्त लगता है। वो ज़िंदगी भर उसी सोच में रहती है, उसी ख़याल में इंसान रहता है कि हमारी एक बार इज़्ज़त गई थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला, और सबसे बड़ी चीज़ क्या कि फिर जो पर्दा है ये इंसानी फितरत के तकाज़े ही है। क्योंकि औरत जब पर्दा करती है तो उमूमन लोग उसकी तरफ निगाह नहीं करते हैं, लेकिन आपने मुशाहदा किया होगा, आप खुद अपनी आँखों से, अपने माथे की निगाहों से देखते होंगे कि जो औरतें पर्दा नहीं करती हैं लोग उस पर नाज़ेबा तबसरे करने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं। लेकिन जो औरत पर्दा पहनती है तो अल्लाह तबारक व तआला पर्दे की बरकत रखी है कि कोई इंसान उसकी तरफ देखता भी नहीं है।
और ये कौम, ये जो टीवी चैनलों पर बैठकर हमें मज़हब इस्लाम सिखाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी औरतें, वो शहज़ादियाँ जो मुक़द्दस इस्लाम के मानने वाली है, वो चाहती हैं कि हमारे सामने वो बिल्कुल बरहना रहे। वो चाहती हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माएँ हैं, बेपर्दा उनके सामने आए जाए। लेकिन याद रखें मेरे दोस्तों, एक मुसलमान औरत के लिए उसका सबसे बेहतरीन, मुसलमान मर्द हो या औरत हो, उसकी सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो ईमान ही है। और ईमान क्या है? वो ईमान है कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल करना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पर्दे के मुतालिक कितनी अहादीस मेरे मुस्तफ़ा ने हमें अता फरमाई है, कितनी बातें मुस्तफ़ा जान रहमत ने हमें पर्दे के मुतालिक, अपने अज़वाज मुतहरात को पर्दे के मुतालिक कितनी बार बार ताक़ीद फरमाई है। कुरान मुक़द्दस में ज़िक्र आया है इसका। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ़ फरमा है, आपके अज़वाज मुतहरात में से एक ज़ौजा आपके सामने है। इतने में एक सहाबी जो नाबीना हैं, जो दोनों आँखों से माजूर हैं, वो आ जाते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, ए मेरी शरीक हयात, पर्दा कर लो। वो शरीक हयात यानी हुजूर की जो ज़ौजा हैं, जो बीवियां हैं, आपने फरमाया कि आप पर्दा कर लो। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो तो नाबीना हैं, पर्दा करने की क्या ज़रूरत है? मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, क्या हुआ? अगर वो नाबीना है, वो देख नहीं सकते तो क्या हुआ? तुम तो देख सकती हो ना, तो तुम फिर उससे क्यों नहीं पर्दा करती? तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पर्दे की अहमियत बहुत बड़ी है। और मुस्तफ़ा जान रहमत के ज़मान से पर्दे की अहमियत जब साबित हो गई, तो इन दुनिया के नाम नहाद जो लड़की औरतें हैं, जो टीवी चैनलों पर बैठकर हमें भाषण दे रही हैं, हमें इस्लाम सिखा रही हैं, हम उनसे सीखेंगे? यकीनन नहीं मेरे दोस्तों। मज़हब इस्लाम एक दीनी फितरत यानी एक नेचर, जो एक सलीम तबा अच्छी अक्ल है, वो जिस चीज़ को पसंद करता है वही उसी का नाम है फितरत दीन फितरत इसको कहते हैं। यानी ऐसा दीन कि जिसमें इंसान उसी चीज़ को पसंद करे जो उसके हक़ में हो, अच्छा हो, और वो जिसको अच्छा समझे। तो पर्दा भी उसी में शामिल है, यानी इंसान की तकाज़ी, फितरती तकाज़ी है ये। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी प्यारी माँ जो पर्दा करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पर्दे में बरकत अता फरमाए, और पर्दे के सदक़े तुम्हारी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए। तुम्हारी इज़्ज़त और आबरू की तहफ़्फ़ुज़ होती है पर्दे में। पर्दे से कभी पीछे नहीं हटना। इमाम निहाद के चक्कर में और पेशावर औरतें जो आकर टीवी चैनलों पर बैठ करके हमें सिखा रही हैं, उनके चक्कर में नहीं आना, उनके बहकावे में नहीं आना। बल्कि अगर तुम्हें पर्दा सीखना हो तो फ़ातिमतुज़ ज़हरा से पर्दा सीखना। अगर तुम्हें पर्दे के ताल्लुक़ से बात करनी हो तो हुज़ूर के अज़वाज मुतहरात से पर्दा सीखना, हज़रत राबिया बसरी से पर्दा करना सीखना। इन नाम नहाद जो अपने ज़मीर, अपना ईमान बेचकर टीवी चैनलों पर बैठकर हमें इस्लाम सिखाती हैं, मैं तो गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों से कभी नहीं सीखना। दीन इस्लाम सीखना हो तो फ़ातिमा की ज़िंदगी को एक बार पढ़ लेना। पर्दे के मुतालिक सीखना हो तो फ़ातिमा की ज़िंदगी, हज़रत आयशा की ज़िंदगी को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा और नूरे ईमान जगमगा उठेगा, और पर्दे के ताल्लुक़ से क्या हिफाजत, क्या तहफ़्फ़ुज़ है, वो भी आप जान जाएंगे। मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपना वीडियो रोकता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।